बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ हॉलो स्फीयर विद एस्टेरिक इन डेव सी प्लस प्लस बाय यूजिंग ऊप। डेव सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए हॉलो स्फीयर डिस्प्ले करवाना है एस्टेरिक की मदद से। हॉलो स्फीयर क्या है? ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिसके अंदर बॉर्डर्स के अंदर स्टेरिक्स हैं, लेकिन उसके अंदर वाली जो सरफेस है वो सारी खाली है। इसको अगर टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर बनाना चाहें तो बहुत इजीली बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गो टू एक्स वाई की कमांड है जो कि टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कंट्रोल को एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस मूव कर देती है। तो हम इजीली वहां पे सिंपली सी आउट की कमांड से स्टैरिक को या किसी कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गो टू एक्स वाई की जो कमांड है वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर यूज नहीं होती। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर आप अपनी मर्जी से कंट्रोल को अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप मूव नहीं कर सकते। अभी तक हमने कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा तरीका नहीं पढ़ा कि जिससे हम अपने कंट्रोल को स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मूव कर लें। तो इसके बगैर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये डिजाइन कैसे हुआ है, फिर उसका हम इजीली कोड भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये पहली लाइन के अंदर तमाम के तमाम एस्टेरिक डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है एक लूप को। ये रो 1 है और ये सेकंड रो है। सेकंड रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली और लास्ट वाली कॉलम के अंदर ही स्टैरिक प्रिंट हुआ है, जबकि दरमियान वाले जो कॉलम्स हैं वो एम्प्टी हैं। और यहाँ पे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। इस तरीके से अगर हम इनको कॉलम्स और रोज की फॉर्म के अंदर डिवाइड कर लें तो हमें प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाएगा। अब अगर गौर करें तो रो 1 के अंदर तमाम के तमाम कॉलम्स के अंदर स्टैरिक प्रिंट हुआ है, जबकि सेकंड रो से सेकंड लास्ट रो तक जो स्टैरिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम के अंदर प्रिंट हुए हैं और लास्ट वाले कॉलम के अंदर प्रिंट हुए हैं, जबकि दूसरे कॉलम से लेके सेकंड लास्ट कॉलम तक जो स्पेस है वो खाली है। तो हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि हम एक लूप को रो वाइज चेक कर लें और दूसरे लूप को कॉलम वाइज चेक कर लें और उनकी रोज एंड कॉलम्स की बेस के ऊपर जो वैल्यू बनेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैरिक को प्रिंट कराएंगे और जो कॉलम और जो रोज की वैल्यू इसके अंदर एम्प्टी है उसको ब्लैंक स्पेस के साथ डिस्प्ले करवा देंगे। तो हमारा जो कंट्रोल है वो एक रो के अंदर जब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करता आएगा तो इस पोजीशन के अंदर पहुंच जाएगा और यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट करा देगा। उसके बाद एंडल हो जाता है। जब एक लूप खत्म होता है तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल मूव करता है और दरमियान के अंदर ब्लैंक स्पेस को हम डबल कोटेशन के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारा ये जो हॉलो स्फीयर है वो इजीली नेस्टेड लूप के साथ बन सकता है, जिसमें आउटर लूप रोज को देखे और इनर लूप कॉलम्स को देखे। हर एक रो के एंड के ऊपर कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए और दरमियान के अंदर जब ये यहां से स्टार्ट हो कॉलम 2 और रो 2 की वैल्यू जब होगी और सेकंड लास्ट तक ये ब्लैंक डिस्प्ले करवाए। तो इस तरह से जब लास्ट लाइन के ऊपर पहुंचे तो वहां पे फिर पूरी की पूरी जो रो है उसमें तमाम के तमाम जो कॉलम्स हैं उसके अंदर स्टैरिक को प्रिंट करवा दिया जाए। तो कंडीशन इस तरह से हमने सेट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस
रोज और कॉलम्स को सामने रख के कि हम इसको हॉलो स्क्वायर के अंदर प्रिंट करवा लें। तो आइए चलते हैं, इसका कोड लिखते हैं किस तरह से ये हॉलो स्क्वायर गो टू एक्स वाई की कमांड के बगैर डेव सी प्लस प्लस के अंदर डिजाइन होगा। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, मेरे सामने कोड मौजूद है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ड्राई रन करूंगा और आखिर में इसको कंपाइल और रन करूंगा। यहाँ से क्लास स्टार्ट की, क्लास के साथ माई क्लास डिफाइन की, उसके अंदर प्राइवेटली दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए इंट आई और जे, पब्लिकली एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, इसका नेम माई हालो है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जो वैल्यू के तौर पे पास होगा। उसकी डेटा टाइप इंटीजर आ गई और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन ये बता रहा है इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास होगी। उसके बाद क्लास को क्लोज किया, मेन को यहाँ से स्टार्ट किया, इंट मेन, मेन के अंदर नो एक लोकल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओ डिफाइन किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 to 20, सीन नो, जो वैल्यू एंटर होगी वो नो को असाइन हो जाएगी। उसके बाद माई हालो का फंक्शन कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ और उसमें नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पास कर देंगे, रिटर्न 0, मेन क्लोज। इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, वाइड का कीवर्ड है, माई क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, माई हालो फंक्शन का नेम और लोकल वेरिएबल इंट एन। उसके बाद कंडीशन है इफ एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड एन लेस आर इक्वल टू 20 देन फॉर लूप है, आई को साइन कर दें 1, आई लेस एंड इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप है, फॉर जे, जे को साइन करें 1, जे लेस एंड इक्वल टू एन जे प्लस प्लस। इनर लूप की बॉडी के अंदर एक इफ कंडीशन है, इफ आई ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड आई लेस देन एन एंड जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड जे लेस देन एन। तो सी आउट करें ब्लैंक स्पेस और कंटिन्यू। कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर डिटेल के साथ पढ़ी हुई है कि यहाँ से ये बाकी स्टेटमेंट्स को स्किप करके आगे कंटिन्यू करवा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सी आउट सिंपल स्टैटिक, लूप क्लोज किया, सी आउट एंडल, हर इनर लूप के बाद एंडल है और उसके बाद आउटर लूप को क्लोज कर दिया, इफ को क्लोज किया, उसके बाद एल्स पार्ट और एल्स के बाद सी आउट यू एंटर रॉन्ग नंबर। अगर आप 1 से 20 के दरमियान वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो मैसेज आ जाएगा रॉन्ग नंबर आपने एंटर किया है और फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं, प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, इसके नतीजे में मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल इंटीजर जिसका नाम नो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट ओ डिक्लेयर होगा और ओ के अंदर आई और जे दो वेरिएबल आ जाएंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर ये आई है और ये जे है। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 20। लेट्स सपोज यूजर ने 5 एंटर किया तो 5 सीन के साथ एनओ को साइन हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर एनओ के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को पास करेंगे, 5 यहां से पास होगा और इस फंक्शन को लोकेट करेगा। क्लास के बाहर ये फंक्शन मौजूद है और यहाँ पे ये 5 यहाँ पे रिसीव होगा, एन को आ जाएगा एक लोकल वेरिएबल, एन डिफाइन होगा, एन डिक्लेयर हुआ मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल,
और वैल्यू n को असाइन हो गई। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड n लेस आर इक्वल टू 20, n की वैल्यू 1 और 20 के दरमियान है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के अंदर यहां से फार के अंदर आ जाएगा, फार के अंदर i को असाइन कर दें 1, i लेस एंड इक्वल टू यहाँ पे 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, फार लूप के अंदर आ गया, j को असाइन करें 1, j लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इफ i ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड i लेस देन n, i की वैल्यू 2 से ना तो बड़ी है और ना ही इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस कंडीशन पूरी के बाहर निकलेगा और सी आउट करेगा स्टैटिक। स्क्रीन के ऊपर इस तरह से स्टैटिक आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएगा, दोबारा जे को 2 किया, जे की कंडीशन चेक हुई, i ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ये कंडीशन फिर फॉल्स हुई, फिर स्टैटिक आ जाएगा। ये पहली इस तरीके से वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये सारे का सारा पहली वाली जो रो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वैल्यू 5 होगी तो ये इस तरीके से 5 डिस्प्ले होगा। जे की वैल्यू 6 हो जाएगी तो इस लूप से बाहर निकल आएगा और एंडल हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा न्यू लाइन के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, i को 2 असाइन कर दें, कंडीशन चेक हो गई, i लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे j इनिशियलाइज होगा दोबारा से 1 के अंदर, तो ये सारी की सारी वैल्यू खत्म करें, j को दोबारा से 1 के साथ इनिशियलाइज करेंगे। j की कंडीशन चेक होगी, j लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इस कंडीशन के अंदर आएगा इफ i ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, i के अंदर इस वक्त 2 है एंड i लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। j ग्रेटर एंड इक्वल टू, j की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सी आउट करेगा स्टैटिक। यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक हुई। उसके बाद इस कंडीशन के अंदर आया इफ i ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, i के अंदर वैल्यू 2 है जो कि 2 के इक्वल है एंड i लेस देन 5, i की ये पूरी की पूरी कंडीशन 2 है एंड j ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, j के अंदर वैल्यू 2 पड़ी हुई है एंड j लेस देन 5, j 5 से लेस है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू होगी। उसके नतीजे में सी आउट करेंगे ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट होगा और कंटिन्यू। j की वैल्यू 3 होगी, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ब्लैंक करता जाएगा और जब ये लास्ट के ऊपर पहुंचेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे ये प्रिंट होगा इस तरीके से। और जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा तो एंडल होगा, एंडल के बाद ये न्यू लाइन के ऊपर आएगा। सिमिलरली इस तरीके से ये दरमियान में एम्प्टी होता जाएगा, लास्ट वाली, फिर ये थर्ड के बाद फोर्थ रो के अंदर ये खाली इस तरीके से, और लास्ट वाली कंडीशन फिर इस तरीके से फिफ्थ रो के अंदर पूरी की पूरी रो स्टैटिक के साथ आ जाएगी। उसके बाद जब i की वैल्यू 3, 4, 5 और 6 जब होगी तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा, आउटर लूप भी, और उसके बाद एल्स है, ये वाला पार्ट तो रन ही नहीं होना, फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि जिस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया है ये प्रोग्राम उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है या नहीं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 to 20, लेट्स सपोज 5 देते हैं। तो आप देखें कि पहली रो के अंदर 5 स्टैटिक है, उसके बाद सेकंड रो के अंदर 1 स्टैटिक और उसके बाद दरमियान में एम्प्टी है, लास्ट के ऊपर स्टैटिक है, फिर न्यू लाइन है, इस तरीके से लास्ट वाली रो के अंदर फिर स्टैटिक्स है।
प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से हमने इस कंडीशन को नेस्टेड लूप के अंदर इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यू स्टेटमेंट और सी आउट ब्लैंक के साथ हमने हॉलो स्क्वायर को प्रिंट करवाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।